नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। धमाका हो गया है आज बाजार में। निफ्टी ने एक बार फिर लाइफ हाई लगा दिया है और लास्ट टाइम पता है कब आपको ये लगा था? 1 जनवरी 2024। पहली जनवरी को ही आपने एक बार बाजार में लाइफ हाई लगते हुए देखा और सेकेंड हाफ में करेक्शन देखी थी। और आज है आपका 12 तारीख है, आई थिंक आज 12 जनवरी। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से काउंट करूं तो 8 ट्रेडिंग सेशन बाद, जो कि टोटल 10 ट्रेडिंग सेशन हुए आज के मिला के इस पूरे जनवरी सीरीज में, और पहली तारीख को लगा था। तो आप देखें बाकी के 8 दिन बाद आज 10वें दिन फिर से लाइफ हाई लग गया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि बाजार ऊपर ही जा रहा है। कभी मेटल्स ले जाते हैं, कभी आईटी आ रहा है, कभी फार्मा आ रहा है, तो कभी ऑटो और रियलिटी स्पेस आ रहा है। लेकिन बाजार गिरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और गिरे तो गिरे कैसे? फंड फ्लोज ही इतने ज्यादा है। आपको, मुझे, हम सबको एक चीज पता है, इस संसार में जो भी चीज है वो बाय और सेल की डिमांड से चल रही है। खरीद बेच जिसमें भी हो रहा है, अगर डिमांड ज्यादा है तो ऊपर ही जाना है उसका प्राइस। सेम मार्केट है। मार्केट में जब इतना सारा पैसा, लिक्विडिटी भर भर के आ रही है, तो शेयर के प्राइस कैसे गिरेंगे? आपकी डेली जो मंथली एसआईपी है म्यूचुअल फंड्स की, वो 17,600 करोड़ पे पहुंच गई है। टोटल एयूएम 50 लाख करोड़ का पार हो गया है। डीआईआईस के पास भर भर के पैसा आ रहा है। और जो हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, वो पैसा अगर फंड मैनेजर शेयर्स में ना लगाए, अपने पास रखे, तो फिर लोग उसमें पैसा ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा, वो तो अपने पास रख के बैठ गया है। तो उन्हें भी लगाना पड़ रहा है बाजार में, और जब वो लगा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बाजार ऊपर जा रहा है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें। बट कॉशियस मूड हमेशा से रहा है और वो रहेगा अभी भी। बट आज की तेजी का हकदार है इन्फोसिस। आज निफ्टी में अराउंड 175 पॉइंट्स की तेजी है। लगभग 821 के लेवल्स पे अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसमें से 100 पॉइंट्स की तेजी आपको इन्फोसिस से आते हुए दिख रही है। अब लोग आज इन्फोसिस को लेकर सुपर बुलिश हो गए हैं। अब लोग की तो छोड़ो, ब्रोकरेज हाउस के बदलते हुए तेवर देख लो। ब्रोकरेज हाउस इसको अपग्रेड करने लगे हैं। टारगेट प्राइस 1700 1800 के आ रहे हैं। ये वो ब्रोकरेज हाउस कहां थे ये जब इन्फोसिस 1200 रुपए आ गया था टूटकर? रिजल्ट्स के बाद 10% क्रैश हुआ था, सब खराब था। अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही थी, इनका बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से आ रहा था। तब इन ब्रोकरेज हाउसेस ने निवेशकों को डराया और शेयर्स को बिकवा दिया और खुद खरीद लिया होगा इन्होंने। हर फंड मैनेजर की टॉप लिस्ट में इन्फोसिस पड़ा है। आज म्यूचुअल फंड के लिए मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू बात करता रहता हूं। आप सिप भी लगाते हो हमारे माध्यम से, आप डेली सिप लगा सकते हो 100 रुपए दिन की। डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, उसके माध्यम से। तो जब टीम बात करती है ना आप लोगों से, तो कभी कोई कहता है मुझे ब्लू चिप फंड में लगाना है, कोई लार्ज कैप एंड मिड कैप में लेता है, तो कोई डायरेक्ट आईटी को ही निवेश कर रहा है। तो जितने भी ये फंड्स है ना, इनमें टॉप लिस्ट में इन्फोसिस मिलेगा हर फंड में। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो भैया कर दो, 100% करो। डेली के 200 रुपए का निवेश आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है 5 से 10 साल में। तो जरूर करना चाहिए। कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आती है चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए टीम से। तो मैं आपको इन्फोसिस में क्या बोलना चाहता हूं? बोलना ही चाहता हूं, उन फंड मैनेजर्स ने तब निवेशकों को कह दिया, खराब रिपोर्ट दिखा दी, शेयर का प्राइस 10% नीचे था, नेगेटिव रिपोर्ट थी, मार्केट नेगेटिव हो गया, बेच दिया इन निवेशकों ने। धीरे धीरे वहीं पे 3-4-6 महीने गुजारे, स्टॉक ने फिर ऊपर आया। आज जब दोबारा 1600 का हो गया, 7% ऊपर है, तो कह रहे हो 1650 का टारगेट। अरे टारगेट तो आपका 50 रुपए ऊपर का है ना, बिना बात के निवेशकों को ट्रैप करते रहते हो। तो उस समय जब मैं आप सभी के साथ वीडियो बना रहा था, कहा था जो लोग टिके रहे, डटे रहे, आज बहुत हैप्पी हैं। समझ गए बाजार को कि गिरावट जरूर आती है बाजार में, लेकिन क्वालिटी शेयर है तो लॉस नहीं देगा, पैसा तो बनना ही बनना है। अब यहां से क्या करें, ये सबका होगा सवाल। देखो मैं आपको एक चीज सच बताता हूं, ये रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं थे, बट खराब नहीं थे। बाजार खराब एक्सपेक्टेशन ले रहा था। तो क्या हुआ है, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। कोई खराब खबर नहीं आई, बाजार ने उसे अच्छे रूप में ट्रीट कर दिया। शेयर का प्राइस ऊपर है, तो 1600 रुपए से और ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मैं तो बहुत बुलिश हूं आईटी स्टॉक्स पे, बट मैं यहां एंट्री फ्रेश मारने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आज विप्रो एचसीएल टेक के हैं। एचसीएल टेक से उम्मीदें ज्यादा है और विप्रो से कम है। अब देखो ये कैसा रिएक्ट करते हैं। तो अब आईटी सीजन के रिजल्ट्स हैं, आराम से चलने दो, रिलैक्स रहो। इतनी जल्दबाजी भी मत करो कि हाँ भाई आज ही सब ले लेना है और नहीं लेना है। आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है
कोई बात नहीं, अब वेट करना चाहिए, अब लेने का भाव नहीं है ये 1600 रुपये, थोड़ा चिंता का विषय, तो मतलब थोड़ा समय दीजिए, अगर गिरावट होती है तो लीजिए। लेने का सही भाव वही 1500 के आसपास बनेगा, 1480 1500। मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूँ, मैंने आपसे कल भी कहा था अगर रिजल्ट अच्छे आ जाए तो जिनके पास है वो प्रॉफिट एंजॉय करना, और अच्छे नहीं आते हैं, गिरता है, तो आप बाय ऑन डिप करना। और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो रिजल्ट्स के बाद ही लेना। रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं, आगे का आउटलुक भी ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं दिया है, न्यूट्रल है, तो बाय ऑन डिप्स पे आप आराम से ले सकते हो, और ये गिरावट दिखाएगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखाएगा। रिलैक्स रहो, वेट करो। बाकी जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की राय है स्टिल। होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।